गेयर बदलने की जरूरत नहीं है, गेयर वहीं पर ही अभी लगा हुआ है। क्योंकि चारों तरफ अगर आप जब देखते हैं और पूरे आयोजन को जब आप देखते हैं, जब से इसकी अध्यक्षता मिली है और खासतौर पे जब से इसकी तैयारियां शुरू हुई हैं, तब से सिर्फ मोदी 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 ही हो रहा है। आप ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, देखना चाहें ना देखना चाहें, आप हाथ से टटोल के देखें ना टटोल के देखें, आपको सिर्फ पूरी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ मोदी के पोस्टर ही नजर आएंगे। हम 20 देशों के अध्यक्षों को हमने यहाँ पर मेहमान के तौर पर बुलाया है और कहीं पर भी उनके पोस्टर्स आपको पूरी दिल्ली में नजर नहीं आएंगे। तो इसे किस तरह से बेचा जाएगा और किस तरह से भुनाया जाएगा, उसकी तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 18 से 22 तारीख को जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, आप उसमें भी हम सब देखेंगे कि किस तरह से G20 की कामयाबी को इस तरह से बताया जाएगा कि मानो ये कोई पहला देश है जिसे इसकी अध्यक्षता मिली है। हमें देखना चाहिए कि G20 जो है उसकी शुरुआत रिसेशन के वक्त में हुई थी और ये इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने के लिए ये 20 देशों का समूह बनाया गया था। और सबसे पहले शुरुआत अमेरिका से हुई थी, क्योंकि रिसेशन की सबसे बड़ी चोट जो है वो अमेरिका ने खाई थी। और इसीलिए अब तक जो 2 बार जहां कहीं जिस देश में अब तक ये प्रोग्राम हुआ है वो अमेरिका है। और भारत को 20 देशों, भारत को 18वें नंबर पर इसकी अध्यक्षता मिली है और अब ब्राजील के पास ये जाने वाला है, यानी कि रोटेशन में है। लेकिन जब आप वो प्रोपेगेंडा चैनल्स खोलेंगे, उन सबको आप देखेंगे, तो कहीं ये बात नहीं आएगी कि इन 20 देशों को हमने यहाँ पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करके महीनों की तैयारी के बाद उनको जब यहाँ पर बुलाया है तो इसका नतीजा क्या निकला है, एक आम जनता को, देश को क्या फायदा होने जा रहा है, क्या कूटनीतिक फायदे होंगे, ये कोई बात नहीं होगी। आप टीवी चैनल खोलिए, ये एक नया सवेरा है, ये नए भारत की शुरुआत है, देखिए मोदी जी ने क्या करके दिखा दिया, यही तमाम बातें आप देखेंगे। ना सिर्फ G20, चाहे हम ब्रिक्स की बात करें, ऐसा लगता है कि इससे पहले ना तो हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री विदेश में गया और ना ही उसने कभी कोई कोई चीज हासिल की है। ये ऐसा लगता है जैसे कि आपने सुना ही होगा कि पहले 2014 के बाद कुछ लोगों ने कहा था कि आजादी हासिल हुई है। बिल्कुल उसी तरह से ये पूरा नैरेटिव जो है वो गोदी चैनल्स के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है। तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं वो साइडलाइन कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में हमने देखा जो बाइपोल्स हुए थे उसमें जिस तरह से जीत मिली थी, राजीव जी आपने देखे होंगे उन तमाम हिंदी चैनल्स की, आपने हिंदी न्यूज़पेपर्स की आपने हेडलाइंस देखी होंगी। पहली बात तो पूरी तरीके से गायब रहा, और हिंदी न्यूज़पेपर जो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इस तरह से हेडलाइंस दिखाई कि जिसमें इंडिया गठबंधन की जीत को पूरे तरीके से नकारते हुए ये कहा कि अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उसने बरकरार रखा है। तो नौबत अब ये आ गई है कि इतने धड़ल्ले से ये जो जो खबरें हैं वो पहुंचाई जाती हैं और इतने धड़ल्ले से ये जो झूठी और फेक खबरें हैं इनको फैलाया जाता है। अभी आप ये देखिए कि 18 से 22 तारीख को जो स्पेशल सेशन होने जा रहा है वो एक सस्पेंस बना हुआ है कि न जाने उसमें क्या होने जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को बुलाया नहीं जाता है डिनर में और एक तरह से जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ा जाता है, क्योंकि अमूमन विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाना होता है। और अब जिस जिस पूरे आयोजन को लेकर भारत मंडपम जो जो प्रगति मैदान में बनाया गया, जो पूरी तैयारियां की गई, हम अपने घर में भी दावत होती है तो फोरकास्ट देख लेते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कब आंधी तूफान क्या होगा, तो ये सब तो देखा गया होगा। आप ये देखिए कि क्या हालत वहां पर हुई है, किस तरह से वहां पर पानी भरा है, यानी कि पूरा का पूरा जो आयोजन है वो एंड डे पे जो है वो पानी पूरी तरीके से हो गया। और जब इस पर बात की जाए तो कहा जाता है कि राजनीति की जा रही है। और आप एक तरह से जो ये पूरा आयोजन हुआ है उसको जिस तरह से मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने इसको कामयाबी से ऑर्गेनाइज किया है, वो शायद कांग्रेस को या राहुल गांधी को या फिर इंडिया गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आगे आने वाले दिन में इस पूरे आप G20 कार्यक्रम को देखेंगे कि इसको इलेक्शन में बुलाया जाएगा। विश्व गुरु तो उन्हें पहले से ही कहा जाता रहा है और एक बार और फिर से कहा जाएगा कि देखिए विश्व गुरु ने एक बार फिर से अपनी छाप छोड़ी है। तमाम देश के नेता देखिए किस तरह से मोदी मोदी कर रहे थे, हाथ मिलाते हुए, कंधे पे हाथ रखते हुए, हंसते हुए। वो तमाम तस्वीरें जो हैं पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाई जाएंगी और एक बार फिर से बताया जाएगा कि वाहिद ये ऐसे नेता है पूरे इतिहास में भारत के जिन्होंने ये कर दिखाया है। जी जी बिल्कुल।
क्या राष्ट्रवाद की शुरुआत हो चुकी है सर मित्रा? ये कह रहे थे, जब इंडिया की बात पूछी गई उनसे, जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर पहली बात तो उन्होंने संविधान का हवाला दिया कि कैसे इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि विपक्ष ने अपना नाम जो है वो इंडिया रख लिया है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता है कि हम अपना नाम बदल भी सकते हैं। तो ये ट्विटर पर हमने देखा था कि विपक्ष के और दूसरे नेता भी इसी तरह से मजाक में सही या फिर सीरियस सही वो ये बात कह रहे थे। और राहुल गांधी ने भी आज जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये सब कुछ करने जा रहे हैं तो हम अपना नाम बदल भी सकते हैं। खैर, इसके इतर आप ये देखिए कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं और खासतौर पर अभी जिस तरह के नतीजे आए हैं बाईपोल्स के, और खासतौर पर जहां आपने पूरी ताकत लगा दी, घोसी का वो चुनाव वो पूरी तरीके से हार गए, उन्हें बहुत सारे लालच जो है वो दिए गए थे। अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, दारा सिंह चौहान की, और वो पिक्चर पूरी तरीके से वायरल है हारने के बाद, और मिनिस्टर उनको बनाने के लिए कहा गया था। वो तमाम चीजें, तमाम वादे जो हैं वो सब के सब धराशायी हो गए। और इंडिया गठबंधन अभी आगे आने वाले वक्त में आप ये देखिएगा, जब 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 3 राज्यों में कांग्रेस खासी मजबूत नजर आ रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 जगह उसकी खुद की सरकार है। और जब वहां पर अगर जब नतीजे आते हैं, इनके जब रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद ये इंडिया गठबंधन को लेकर और ज्यादा आप ये देखेंगे हमलावर होती हुई पूरी भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। या हो सकता है तब तक ये नौबत भी ना आए, उससे पहले ही इसको लेकर कुछ ना कुछ जरूर बड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है हर तरीके से। जब से ये नाम प्रपोज हुआ है, जब से ये 3 मीटिंग्स हुई हैं, और हर गुजरती मीटिंग के साथ ये मजबूती जो आ रही है गठबंधन में, लगातार दल बढ़ रहे हैं, दल इंडिया गठबंधन से जिस तरह से राब्ता कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये आगे आने वाले वक्त में और मजबूत होगा। और जब से ये कमेटियां बनी हैं अलग अलग, और हर मामले पे जो डील करेंगी, जब सीटों का बंटवारा होगा, इस सब के बाद आप ये देखिएगा कि इंडिया गठबंधन पर जो प्रहार है वो और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि ये भी हमें देखना है कि राहुल गांधी जैसे ही विदेश की यात्रा पर जाते हैं, जो पूरा बीजेपी का जो आईटी सेल है वो सुपर एक्टिव मोड में आ जाता है। जब अमेरिका गए थे तब भी, और अब जब यूरोप गए हैं तब भी, उनका बयान वो सुने या फिर ना सुने, उनकी लाइंस बिल्कुल सेट हैं कि उन्हें क्या लिखना है। उनको लिखना है विदेशी धरती पर जाके भारत को बदनाम किया जा रहा है, उन्हें ये कहा जाएगा, कोई ना कोई एक शख्स जो है उसकी तस्वीर को ये दिखाया जाएगा कि देखिए ये आईएसआई से जुड़ा हुआ शख्स है, और देखिए ये राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। तीसरा ये बताया जाएगा कि देखिए ये चाइना के एजेंट है और इन्होंने चाइना से फंड्स लिए हुए, इसलिए वहां पर जाके चाइना की बात करते हैं। फिर ये कहा जाएगा कि ये देश के दुश्मन है, गद्दार हैं और ये देशद्रोही हैं। तो ये बिल्कुल अब रट गई हैं ये लाइनें सबको, कि अगर आप नहीं भी देखेंगे सोशल मीडिया या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है टीवी पे आप नहीं भी सुनेंगे, तो भी आपको पता है कि अगर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं तो क्या वो 4, 5, 6 लाइनें होंगी जो लिखी जाएंगी, और उसका जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो फैलाया जाएगा और व्हाट्सएप से लेकर तमाम जगहों पर वो किया जाएगा। तो यही लगातार करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप एक शख्स को देखते हैं, चाहे वो देश में हो या फिर वो विदेश में हो, वो देश की मीडिया हो या फिर वो विदेश की मीडिया हो, वो सीधे तौर पर सारे सख्त से सख्त सवालों का जवाब देते हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा था, मुंबई में देखा था, 200 से ज्यादा मीडिया कर्मी थे वहां पर, वो वहां बैठे थे और तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, अंग्रेजी, हिंदी में, सब में। अब वो बाहर गए हैं तब भी वो यही कर रहे हैं। और हमारे देश में आप ये देखें कि G20 का इतना बड़ा सम्मेलन होता है, पूरी दुनिया से जितने भी इसमें जो देश हैं जो इसमें शामिल हैं, वहां के पत्रकार यहाँ पर आते हैं और उनको सवाल तक नहीं पूछने की इजाजत दी जाती है। तो क्या ये देश की बदनामी नहीं है? क्या जो विदेशी मीडिया जहां ये आयोजन हो रहा है उसके बाहर से ही खड़े होकर जब ये कहता है कि इस G20 को आने वाले इलेक्शन में भुनाने की पूरी तैयारी है, हर जगह पर सिर्फ मोदी के पोस्टर्स ही छाए हुए हैं और वो पूरे तरीके से इसको एक तरह से प्रचार इसका किया जा रहा है, वो तमाम चीजें ये खड़े होकर वहां बताते हैं, तो क्या ये देश की बदनामी नहीं है कि कैसे हर चीज को सिर्फ एक फिगर, सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द ही समेट कर रख दिया गया है? देश का नाम ही ऐसा लगता है कि मोदी रख दिया गया है, क्योंकि हर चीज सिर्फ उनके ही इर्द गिर्द होती है। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ये उनका नारा है। और इसीलिए वो पहले 2024 की बात करते थे,
पहले 2022 की बात करते थे, अब 24 की, 47 की, और अब तो हजारों साल और 50 साल की बात होने लगी है। तो इनको ये लगता है कि वो अजय हैं और उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। और ये एक खाम ख्याली जिसको बोलते हैं उर्दू में, एक गलत फहमी जो है वो उन्होंने अपने दिल में, अपने दिमाग में इस तरह से बिठा रखी है। और हरे पर्दे डालकर जिन गरीबों को उन्होंने छिपाया था, राजीव जी, मैं आज सुन रही थी, उन लोगों को अपनी छतों पर जाने की इजाजत नहीं थी, अपने घरों के बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी उनको। वो लोग हैं जो डेली वेजर्स है, 400-500 पे कमाकर अपने घर का पालन पोषण करते हैं। उन लोगों को इस तरह से ढक दिया गया। गरीबी नहीं छुपानी है, गरीबों को छुपाना है। और यही मोदी जी लगातार 9.5-10 साल से कर रहे हैं। जिन रेवड़ियों की बात की जा रही थी, अब ये देखिए मध्य प्रदेश में कैसे वो रेवड़ियां, फ्री की रेवड़ियां जो हैं वो बांटी जा रही हैं, क्योंकि इन पूरे 18 सालों में अगर काम किया होता तो एंड वक्त पर ये सब कुछ नहीं किया गया होता। और सेम मोदी जी पर लागू है कि अगर 9.5 सालों में उन्होंने काम किया होता तो ये इस तरह का प्रचार, वन नेशन वन इलेक्शन, भारत बनाम इंडिया, 18 से 22 तारीख को स्पेशल सेशन G20 की कामयाबी को ये बताना कि इस देश के अलावा कोई और ये कर नहीं सकता था, मोदी के अलावा ये कर नहीं सकता था, ये सब ये दिखाता है कि आप अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। जी, मतलब हलचल बहुत ज्यादा है।